वेलकम वेलकम टू 70 बाय रहमान। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बड़ी ही शानदार सुपर डुपर सुप्रीम हिट फिल्म जिसका नाम था देवदास, जो आई थी 2002 में, जो एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी। इस फिल्म के गाने भी और कहानी बड़ी ही शानदार थी। ये शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ की बड़ी ही शानदार सुपरहिट फिल्म थी। और भी बहुत कुछ जानेंगे इस फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट्स, कहानी और बजट के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था संजय लीला बंसाली ने और प्रोड्यूस किया था भरत शाह ने। कहानी लिखी संजय लीला बंसाली और प्रकाश रंजीत कपाड़िया ने। यह कहानी बेस्ड ऑन है देवदास बाय शरद चंद्रा, बंगाली रोमांस नॉवल जो 1917 को आया था, जिसे बिमल रॉय ने दोबारा बनाया था देवदास के नाम से। और उसमें अदाकार थे दिलीप कुमार साहब, जो 1955 में बनाई थी बिमल रॉय ने, जो सेम कहानी पर बनाई गई थी। बाद में ये फिल्म संजय लीला बंसाली ने बनाई थी शाहरुख खान को लेकर। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था इस्माइल दरबार ने और मोंटी शर्मा ने, और गाने लिखे थे समीर ने और नुसरत बदर और महाराज ने। यह फिल्म रिलीज हुई थी 23 मई 2002 को और फिल्म फेस्टिवल इसका हुआ था 12 जुलाई 2002 को इंडिया में। इस फिल्म में अदाकार थे शाहरुख खान एज देवदास देव मुखर्जी और ऐश्वर्या राय एज पार्वती पारो, माधुरी दीक्षित एज चंद्रमुखी, जैकी श्रॉफ एज चुन्नी लाल चुन्नी बाबू, किरण खेर एज सुमित्रा देवी। इस फिल्म में गाने थे 8। नंबर 1 सिलसिला ये चाहत का, नंबर 2 मार डाला, नंबर 3 बैरी पिया, नंबर 4 काहे छेड़ मोहे, नंबर 5 चलक छलक, नंबर 6 हमेशा तुमको चाहा, नंबर 7 मोरे पिया, नंबर 8 डोला रे। इसमें गाने गाए थे उदित नारायण ने, श्रेया घोषाल ने, क्वेता कृष्णमूर्ति और के ने और महाराज ने। इस फिल्म के सभी गाने बड़े ही कमाल के रहे थे। खास तौर पर जो गाने मशहूर रहे थे, सिलसिला ये चाहत का, बैरी पिया जो कि श्रेया घोषाल ने गाया था, बड़ा ही पसंद किया गया था। और दूसरा हमेशा तुझको चाहा, बड़ा ही पसंद किया गया था। इस फिल्म के गाने उस वक्त के हाईएस्ट सेलिंग एल्बम बने थे। जैसे ये फिल्म भी बड़ी ही कामयाब रही थी। अब इसके बजट की बात करते हैं। इस फिल्म का बजट था 50 करोड़ रुपए का, जो एक महंगी तरीन फिल्म थी और इसने इंडिया में 70 करोड़ रुपए कमाए थे और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था तकरीबन 170 करोड़ रुपए। और ये फिल्म 2002 की सुपर हिट फिल्म रही थी। ये फिल्म तकरीबन सिनेमाज में 100 दिन तक चलती रही थी। इस फिल्म को 325 स्क्रीन पर दिखाया गया था और पैसे कमाने वाली फिल्मों के सबसे पहले नंबर पर रही थी ये फिल्म देवदास। सेकंड नंबर पर जो फिल्म रही थी वो थी राज। थर्ड नंबर पर जो फिल्म रही थी वो थी कांटे, संजय दत्त की। मगर देवदास इन सब फिल्मों में पहले नंबर पर रही थी। 1999 में संजय लीला बंसाली ने देवदास बनाने का फैसला किया था और सबसे पहले सलमान खान को लिए जाने का ही सोचा गया था, जो पहले खामोशी और हम दिल दे चुके सनम में संजय लीला बंसाली के साथ काम कर चुके थे। और फिर सलमान खान की मसरूफियात को लेकर दूसरी फिल्मों में बहुत ज्यादा हो गई थी और वो ये फिल्म ना कर पाए थे। और फिर ये किरदार फाइनली शाहरुख खान को मिल गया और फिर साथ में ऐश्वर्या राय को भी लिया गया। संजय लीला बंसाली की ये फिल्म बनाने के पीछे भी बड़ी कहानी रही थी। इस फिल्म से पहले बनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम, जो बड़ी हिट हो चुकी थी, जो सलमान खान और ऐश्वर्या राय के साथ थी। मगर वो ऐश्वर्या राय को लेकर इससे बड़ी हिट फिल्म बनाना चाहते थे और अपनी जिंदगी में बीते हुए लम्हों को, जैसे अपने वालिद के किरदार को भी और अपनी आप बीती जिंदगी को भी उन्होंने इस फिल्म की कहानी में दिखाया था। क्योंकि उनकी अपने वालिद से कभी भी बन ना पाती थी, वो अक्सर ही शराब पीकर घर आया करते थे। फिर एक दिन संजय ने देवदास का नॉवल स्टडी किया और फिर ये ख्याल एक फिल्म की शक्ल में बन पाया था। शाहरुख खान इस फिल्म को करने से पहले काफी घबरा रहे थे, डर रहे थे कि ये किरदार करना इतना आसान ना होगा, क्योंकि ये किरदार पहले 1955 में फिल्म देवदास को दिलीप कुमार साहब निभा चुके थे और वो बहुत उनको मानते थे।
जो उनके आइडियल भी हैं। संजय लीला बंसाली की एडवाइस पर शाहरुख खान इस किरदार को करने के लिए हामी हुए और परफेक्ट करने के लिए बड़े ज्यादा एक्साइटेड नजर आते थे शाहरुख खान। और पारो का किरदार ऐश्वर्या राय ने निभाया था और बड़ा ही खूब निभाया था। मधुरी को जब इस किरदार के लिए चुना जाना था, उस वक्त मधुरी अपनी शादी की तैयारियां में मसरूफ थी, तो पहले तो उन्होंने इनकार ही कर दिया। फिर बहुत सारी अदाकाराओं ने इस किरदार के लिए ऑडिशंस दिए थे, मगर शादी के 6 माह बाद मधुरी ने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दी और फिर शुरू कर दिया। तकरीबन 20 करोड़ रुपए सिर्फ अलग अलग सेट्स बनाने में इस फिल्म में खर्च हुए थे। इस फिल्म के लिए सेट्स की तैयारियां चल रही थी और 9 माह में ये सेट बनकर तैयार हो गए थे। एक सेट देवदास की हवेली और दूसरा पारो का घर और तीसरा चंद्रमुखी का कोठा और चौथा जहां पारो की शादी होती है। उसके अलावा बहुत सारे सेट्स, इन सेट्स के लिए खूब पैसा लगाया गया था। इस फिल्म की शूटिंग फिल्म सिटी और फिल्मस्तान में भी की गई थी। सिर्फ एक सेट बनाने में तकरीबन 12 करोड़ रुपए लगे थे और कुछ सेट्स में 8 करोड़ रुपए। इस फिल्म में एक झील दिखाई गई है जो मसनूई झील बनाई गई थी और इस फिल्म के सेट्स पुरानी फिल्म देवदास से बिल्कुल भी मैच नहीं होते थे और ना ही संजय लीला बंसाली चाहते थे कि इसका कोई भी मैच उससे ज्यादा ना हो। ट्रेन वाले कुछ सीन भी फिल्माए गए जो कनेर में फिल्माए गए थे, जो कि क्लाइमैक्स सीन था। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 1 साल लग गया था और जैकी श्रॉफ के किरदार के लिए पहले गोविंदा को लिए जाने की कोशिश की जा रही थी, मगर गोविंदा ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि मुझ में कौन सी ऐसी बात है कि मैं चुन्नी लाल दिखता हूँ। शाहरुख खान अगर मुझे कह दे तो मैं ये रोल कर सकता हूँ दोस्ती के लिए, वरना इनकार ही है। फिर ये किरदार जैकी श्रॉफ को मिला था। फिल्म के आखिर में एक सीन है जहां शाहरुख खान को मरते दिखाया जाना था। उस सीन में शाहरुख खान ने इस सीन को नेचुरल करने के लिए अपने मुंह पर शहद को लगाया था ताकि मक्खियां उसके चेहरे पे आकर बैठ जाएं। ये शाहरुख खान का ही आइडिया था। इसीलिए बंसाली की फिल्म्स होती हैं जिसमें इतनी मेहनत होती है। मनोज जोशी इस फिल्म में काम कर रहे थे और इस फिल्म के दौरान उनकी आंखों में बिनाई की कमी हो गई थी और 1.5 माह तक वो हॉस्पिटलाइज रहे थे और कोई भी पैसे ना उनके पास थे घर में। और इस फिल्म के बाद ड्रामों से उन्होंने वापसी की और अपने घर को चलाया। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। इस फिल्म ने 5 अवार्ड्स हासिल किए, उसके अलावा और भी बहुत सारे हासिल किए थे, लेकिन मेन 5 अवार्ड्स इनको मिले थे। बेस्ट प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल एज फीमेल सिंगर, बेस्ट कोरियोग्राफी सरोज खान, बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला बंसाली, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले। ये एक कल्ट फिल्म साबित हुई थी। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। देवदास और पारो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। देवदास लंदन चला जाता है और 10 साल बाद वापस लौट कर आता है लंदन से, तो दोनों का ये गहरा रिश्ता और भी गहरा होने लगता है और प्यार में बदल जाता है। देवदास का खानदान बड़ा ही अमीर होता है, जमींदार होते हैं, जबकि पारो का खानदान गरीब होता है। एक दिन देव की माँ पारो की माँ की बेइज्जती करने लगती है और पारो और देव के रिश्ते से इनकार कर देती है। गुस्से में आकर पारो की माँ पारो की शादी किसी अमीर जमींदार बड़ी उम्र के इंसान से कर देती है जिसके बाल बच्चे बड़े होते हैं। पारो के गम में देवदास एक शराबी बन जाता है और चुन्नी बाबू के कहने पर और कोठे पर चला जाता है। वहां पे मिलती है त्वाइफ चंद्रमुखी जो कि देवदास को सच्चा प्यार करने लगती है, मगर देवदास पारो को ना भूल पाता है और खुद को शराबी बना लेता है और शराब में डूब जाता है। आखिर देव की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, सबके मना करने के बावजूद वो शराब नहीं छोड़ता है, वो मरने वाला होता है। तो देवदास को पारो से किया हुआ वादा याद आता है कि मरने से पहले मैं एक दफा तुम्हारी चौखट पर जरूर आऊंगा। तो ये वादा पूरे करने के लिए वो उसके ससुराल की तरफ चलता है। वो गिरता गिराता पारो के घर के सामने आकर अपनी आखिरी सांसें लेता है और सबको पता चल जाता है देवदास आ चुका है। तो पारो भागी भागी आती है, सब उसे रोकते हैं और दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं। दोनों कभी मिल ना पाते हैं और देवदास अपनी आखिरी सांसें छोड़ देता है और कहानी का इख्तिताम हो जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।